नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन, जिसका गाइस दूसरा नाम है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन टॉपिक को गाइस समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन है तो वो होते क्या है। तो गाइस जो डेल्टा और स्टार कनेक्शन है तो वो दोनों ही का इस्तेमाल हम लोग मोटर्स और ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो अब देखते हैं डेल्टा कनेक्शन कौन सा और स्टार कनेक्शन कौन सा है। तो देखिए गाइस, ये है डेल्टा कनेक्शन और ये है स्टार कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन में गाइस इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप का रहता है, और स्टार कनेक्शन तो ये इस तरह सा रहता है, ठीक, ट्रायंगुलर शेप, या फिर बोल सकते हैं डेल्टा कनेक्शन के लिए डेल्टा शेप का रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा गाइस डेल्टा, तो इस शेप का रहता है। तो देखिए जो डेल्टा और स्टार कनेक्शन है तो ये दोनों ही 3 फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं, यानी इनमें 3 वायर एक दूसरे के साथ जॉइंट रहते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसको गाइस थोड़ा सा नेमिंग दे देते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर A B C ऐसा नेम दे देते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये एक आर्म है, या फिर बोल सकते हैं ये एक वायर है RA, और फिर ये एक वायर है जिसमें रेजिस्टेंस है RC, फिर ये एक वायर है जिसमें जो रेजिस्टेंस है तो वो है RB। तो ये तीनों ही वायर एक दूसरे से देखिए कनेक्टेड है इन पॉइंट्स में। ये एक पॉइंट हो गया, फिर ये एक पॉइंट हो जाता है, फिर ये एक पॉइंट हो गया। तो इन तीनों ही पॉइंट में ये तीनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। वैसे ही गाइस यहाँ पर स्टार कनेक्शन में ये काम हो गया, ये काम है और ये एक आर्म है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको गाइस हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर स्टार कनेक्शन में तीनों वायर मीट करते हैं एक साथ, इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिए गाइस डेल्टा से अगर हमें स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए गाइस ये एक डेल्टा कनेक्शन है, ऊपर इसको गाइस इधर पर भी बना दिया जा रहा है आप लोगों के लिए ताकि समझने में आसानी हो। तो ये एक डेल्टा कनेक्शन है जहाँ पर RA एंड RB एंड RC। तो गाइस इसको हम लोग क्लॉकवाइज नेमिंग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है स्टार में, देखिए R1 ऐसे करके है, R1 फिर R2 फिर R3। तो इस तरह से जो नेमिंग है वो दिया गया है, ठीक। नेमिंग गाइस हमेशा या तो क्लॉकवाइज नेमिंग देना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दूसरा डायरेक्शन से, ठीक। यहाँ पर भी देखिए क्लॉकवाइज है RA, फिर ऐसे करके आ रहा है, देखिए यहाँ पर RA RB RC, तो इस तरह आ रहा है। तो वैसे ही गाइस क्लॉकवाइज हम लोग नेमिंग दे दिए हैं। और फिर देखिए यहाँ पर हम लोग को R1 पहले निकालना है, R2 निकालना है और R3 निकालना है। तो ही गाइस क्योंकि R1 R2 और R3 से ही जो स्टार कनेक्शन है वो बना है और हमें डेल्टा से स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो इस कारण R1 R2 एंड R3 हमें निकालना पड़ेगा। तो गाइस ये जो लाइनें हैं R1 का फिर R3 और R2 का, तो इसको गाइस थोड़ा सा हल्का हल्का बना देना है, इमेजिनरी टाइप, ठीक। देखिए यहाँ पर हल्का हल्का है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर R1 R2 R3। तो गाइस जो R1 है वो कैसे निकाला जाता है, तो देखिए R1 निकाला जाएगा, इसके अगल बगल का जो रेजिस्टेंसेस है तो उसका प्रोडक्ट RA इंटू RB। देखिए इसके आमने सामने कौन सा है, RA है और RB है, RA एंड RB, और डिवाइड बाई में क्या लगा देना है, अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। तो गाइस न्यूमरेटर में क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा आमने सामने का रेजिस्टेंसेस का, और डिनोमिनेटर में रहेगा सभी रेजिस्टेंसेस का सम का। और ये किसका है, ये सारे ही रेजिस्टेंसेस है डेल्टा कनेक्शन का। तो देखिए यहाँ पर सारा का सम है RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। ऐसे ही हम लोग R2 के लिए निकालते हैं। तो जो R2 है उसका अगल और बगल वाला जो
रेजिस्टेंसेस है तो वो है आर बी एंड आर सी। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो देखिए आर बी आर सी इसका प्रोडक्ट, और फिर नीचे में क्या रहेगा, सभी रेजिस्टेंसेस का सम, आर ए आर बी आर सी। ठीक, तो यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब गैस हम लोग निकालेंगे R3। तो गैस देखिए R3 के लिए इसका अगल बगल का जो रेजिस्टेंसेस है, देखिए ये है R3 और इसका अगल बगल कौन सा है, आर ए एंड आर सी है, आर ए एंड आर सी। तो इस कारण गैस हम लोग प्रोडक्ट लेंगे आर ए एंड आर सी का। R3 कैसे निकलेगा, आर ए इंटू आर सी बाई R3 का हो गया आर ए इंटू आर सी बाई R1 प्लस आर बी प्लस आर सी। तो आई होप कि गैस आपको जो डेल्टा टू स्टार कनेक्शन है तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन को। ठीक, किस तरह जो डेल्टा स्टार कनेक्शन है उसको डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर, तो गाइस वैसे ठीक पहले वाला जो इमेज है या फिर जो डायग्राम है उसकी तरह गाइस डायग्राम बना दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो स्टार है वो पहले से मौजूद रहेगा, यानी ये रियल वाला जो कनेक्शन है वो है, और जो डेल्टा कनेक्शन है उसको गाइस हम लोग को इमेजिनरी टाइप बनाना है, क्योंकि डेल्टा हम लोग को निकालना है, जो निकालना रहता है उसको इमेजिनरी टाइप बनाना रहता है। तो देखिए यहाँ पर इमेजिनरी जैसा है, इमेजिनरी लाइन सब है, और यहाँ पर R1 R2 R3 आर ए आर बी आर सी डेल्टा का। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है आर ए इज इक्वल टू R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 बाई R2। तो इसको वही समझते हैं। तो देखिए जो आर ए है तो वो कैसे निकल रहा है, आर ए का सामने सामने का जो रेजिस्टेंसेस है उसको प्लस कर देंगे। देखिए R1 R3 तो R1 प्लस R3 और फिर प्लस कर देंगे, और वही रेजिस्टेंसेस को हम लोग प्रोडक्ट में करेंगे R1 R3, और डिवाइड में वो रेजिस्टेंस आ जाएगा जो बाकी रह गया। बाकी कौन सा रह गया, R1 R3 तो आया था स्टार कनेक्शन का, और R2 बाकी रह गया तो R2 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब गैस हम लोग RB निकालते हैं। तो देखिए गैस RB निकालने के लिए तो आरबी का आमने सामने का जो रेजिस्टेंसेस है स्टार कनेक्शन का तो वो कौन सा है, R1 है और R2 है। तो R1 प्लस R2 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर R1 प्लस R2, और यहाँ पर R1 और R2 का प्रोडक्ट और R3 बच गया तो R3 लिख देना है। तो ये RB इस फार्मूला से निकल जाएगा। अब RC के लिए देखते हैं। तो देखिए RC का अगल बगल का कौन सा रेजिस्टेंसेस है, R3 है एंड R2 है। तो इसको गैस हम लोग लिख देंगे। देखिए यहाँ पर R2 प्लस R3, और इसका प्रोडक्ट करेंगे R2 इंटू R3, और बाकी क्या कौन सा रह गया, तो बाकी रह गया R1। इन दोनों ही कन्वर्जन में कुछ सिमिलरिटी है जिसके कारण हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इस कारण गैस इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग एक ट्रिक देखने वाले हैं। तो देखिए ट्रिक कुछ इस तरह है। तो गैस जो डेल्टा वर्ड है तो इसमें 5 लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, और जो स्टार वर्ड है इसमें 4 लेटर का इस्तेमाल हुआ है। तो जो स्टार है उसका वर्ड लेंथ डेल्टा से कम है। तो ट्रिक गैस इसी पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड में स्टार आ रहा है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में सेकंड में क्या है, स्टार आ रहा है, और जो स्टार का लेंथ है तो वो कम है। तो इसी कारण गैस इसका फॉर्मूला में जो सेकंड नंबर में आएगा यानी जो RHS में आएगा उसका लेंथ कम रहेगा। ठीक, वो कम जगह घेरेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं। और ठीक इसी तरह स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में सेकंड में डेल्टा आ रहा है, और डेल्टा का जो लेंथ है वो ज़्यादा है। तो इस कारण यहाँ पर RHS में ये इसका जो RHS का लेंथ है तो वो ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा जगह घेरेगा। इस अब एक एक क्वेश्चन देख लेते ताकि जो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है तो वो और अधिक क्लियर हो सके। तो देखिए सबसे पहला है क्वेश्चन डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का।
तो ये गाइस डेल्टा कनेक्शन है और इसको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 ओम है, इसका रेजिस्टेंस दिया है इस तरफ का 2 ओम और फिर नीचे का दे रखा है 3 ओम। ठीक, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है इसको हम लोग R1 मान लेंगे, इसको हम लोग R2 मान लेंगे एंड देन इसको मान लेंगे R3। क्लॉकवाइज मान रहे गाइस, ऐसे इस तरह से R1 R2 R3। तो गाइस ये क्या था, ये देखिए ये है डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, यानी स्टार यहाँ पर सेकंड है तो इस कारण इसका जो फॉर्मूला है तो वो RHS में कम लेंथ वाला आएगा। ठीक, और कम लेंथ वाला फॉर्मूला कौन सा था, R1 इज इक्वल टू उसका अगल बगल का जो रेजिस्टेंसेस है उसका प्रोडक्ट बाय जो टोटल रेजिस्टेंसेस, तो सभी का समेशन था ना। तो वही गैस हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर R1 है और R1 का अगल बगल का जो रेजिस्टेंसेस है वो कौन कौन से है, तो 1 ओम है और 2 ओम है। तो 1 × 2 हो जाएगा, अगल बगल का रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट रहता है और बाय जो टोटल रेजिस्टेंसेस है तो सभी का समेशन आ जाएगा। तो 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 2/6 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो गैस अब देखते हैं नीचे, देखिए R2 के लिए, तो R2 के लिए भी गैस वैसे ही निकालना है। देखिए यहाँ पर जो R2, ये R2 है तो यहाँ पर क्या है, इसका अगल बगल का रेजिस्टेंस कौन कौन से, एक तो 2 ओम है और दूसरा 3 ओम है, 2 ओम और 3 ओम। तो 2 ओम और 3 ओम का प्रोडक्ट हो जाएगा और बाई हो जाएगा सभी रेजिस्टेंसेस का समेशन। ठीक, तो ये 1 ओम आ जाएगा टोटल। तो गैस अब आता है R3 के लिए, तो R3 के लिए भी वैसे निकल जाएगा। देखिए R3 के लिए तो 1 ओम एंड 3 ओम इसका अगल बगल का रेजिस्टेंसेस है। ठीक, एकदम सामने सामने का रेजिस्टेंसेस देखना है, और या फिर गैस ऐसा लाइन खींच कर भी देख सकते हैं इस कन्वर्जन में। तो देखिए यहाँ पर तो 1 और 3 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर वो 3 × 1 आ जाते हैं और 3/2 आ जाएगा, वैसे में सॉरी यहाँ पर 3/6 आ जाएगा और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो 0.5 ओम। तो ये था गाइस डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के लिए। और देखिए इसका जो स्टार कनेक्शन है तो वो इस तरह हमें मिल जाता है। तो इसमें गैस वैल्यू बैठा दिया गया है R1 R2 और R3 का। देखिए यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी में बनाए थे स्टार कनेक्शन का, तो अब गैस इसको रियल में जो स्टार कनेक्शन है तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब देख लेते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए। तो देखिए यहाँ पर सेकंड वर्ड है डेल्टा, यानी वर्ड लेंथ ज़्यादा है तो इस कारण जो फार्मूला का लेंथ होगा तो वो ज़्यादा रहेगा RHS में। तो देखिए यहाँ पर ये स्टार का है, स्टार कनेक्शन का दिया गया है और इसको हम लोग को डेल्टा कनेक्शन में चेंज करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए जो स्टार कनेक्शन का है तो उसको हम लोग को रियल बनाना है, यानी जो लाइन है तो वो रियल बनेगा, और जो डेल्टा कनेक्शन का है तो उसको हम लोग को इमेजिनरी बनाना है, ऐसा हल्का हल्का बना देना है इस तरह। तो देखिए यहाँ पर 6 ओम है, फिर यहाँ पर 9 ओम है और फिर यहाँ पर 3 ओम है। और वैसे गई यहाँ पर हम लोग RA ले लिए हैं डेल्टा का, RB एंड RC क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर फिर क्या आता है, RA बराबर आ जाएगा 6 + 3 प्लस इसका। तो गाइस ऐसे इसका फार्मूला होते हैं। देखिए जो RA है तो इसका अगल बगल का रेजिस्टेंसेस आ जाएगा 6 ओम और 3 ओम। ठीक, एकदम आमने सामने का जो RA को क्लोज किया हुआ है। ठीक, जो RA को क्या है, घेरा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर RA का अगल बगल का कौन सा है, एक तो 6 ओम है और दूसरा 3 ओम है। तो इसका समेशन आएगा 6 + 3, फिर इसका प्रोडक्ट आ जाएगा और बाई में जो रेजिस्टेंसेस बाकी रह गया है यानी 9 ओम, तो वो आ जाता है। ठीक, इसको गैस हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 ओम आ जाएगा। ठीक, उसी तरह गैस हम लोग RB भी निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर
जो RV के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, RV का सामने में कौन सा है, 6 और 9 है, तो 6 + 9 हो जाएगा और फिर 6 × 9 और बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बज गया है रेजिस्टेंस। दूसरा का देखिए, दूसरा वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, 3 बचा हुआ है, तो इस कारण 3 लिख देंगे बचा हुआ रेजिस्टेंस को। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 33 ओम आएगा। अब RC के लिए देख लेते हैं। देखिए RC के लिए तो 3 ओम और 9 ओम, तो क्या आ जाएगा, 3 + 9 + 3 × 9 बाय कौन सा आ जाता है, 6, तो 6 लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा, देखिए यहाँ पर 16.5 ओम। ठीक, और अब गैस जो डेल्टा कनेक्शन है तो उसको भी दिखा देने हैं, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा।